अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। प्यारे सामीन, ये चूँकि रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इसमें कुंडे की नियाज़ कराई जाती है, तो इसका फ़ातिहा कैसे दी जाती है, इसके फ़ातिहा का तरीक़ा क्या है, क्या घर के अफराद फ़ातिहा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या मौलाना वगैरह को बुलाना ज़रूरी है, इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो आप ये समझ लें प्यारे सामीन कि फ़ातिहा जो है ये एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहब काम है, ना तो फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि मुस्तहब है। अगर आप फ़ातिहा दिला देते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं दिलाएंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है, कोई जुर्म भी नहीं है, क्योंकि यह मुस्तहब है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। उसके बाद घर के अफराद भी फ़ातिहा दे सकते हैं। किसी मौलाना को, किसी हाफिज़ साहब को, किसी क़ारी साहब को, किसी आलिम साहब को या किसी मुफ्ती साहब को बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो घर के अफराद पढ़े लिखे हैं उनसे भी आप फ़ातिहा दिला सकते हैं। और घर के जो अफराद हैं, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, वो भी फ़ातिहा दे सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि मर्द ही फ़ातिहा दे, औरत भी फ़ातिहा दे सकती है। और उसमें जो चंद सूरतें पढ़ी जाती हैं, मिसाल के तौर पर एक मरतबा सूरह काफिरून, 3 मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक, एक मरतबा सूरह नास, एक मरतबा सूरह फातिहा और सूरह बकरा की चंद आयतें, उसके बाद मुतफर्रिक़ चंद आयतें जो पढ़ी जाती हैं, तो इसका भी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि इसी को मुतय्यन कर लेना और इसी को फ़ातिहा में पढ़ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बल्कि आपको जो भी सूरतें याद हो, आपको एक दो सूरतें जो भी आपको याद हो उसकी आप तिलावत कर लें। उसके बाद जो है इन तमाम चीज़ों का सवाब जो है आप जिनके नाम से फ़ातिहा दिलाना चाहते हैं उनके नाम पर इसारे सवाब कर दें, तो फिर बिला शक व शुबा जो है ये फ़ातिहा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको कोई सूरतें याद ना भी हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है सूरतों की तिलावत करना ही। आप तस्बीहात का जिक्र कर लें, चंद मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ लें, चंद मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, कुछ मरतबा अल्लाहु अकबर वगैरह पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। उसके बाद जो इन तमाम चीज़ों का सवाब भी जो है आप जिसके नाम से फ़ातिहा दिलाना चाहते हैं उसके नाम पर जो इसारे सवाब कर दें, फिर भी फ़ातिहा दुरुस्त और जायज़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग सूरतें पढ़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप यूपी बिहार चले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक मरतबा सूरह काफिरून, 3 मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक, एक मरतबा सूरह नास, एक मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद चंद आयतें सूरह बकरा की और उसके बाद मुतफर्रिक़ चंद आयतें पढ़ी जाती हैं। जब आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ आयतों का जो इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर उसमें आयतुल कुर्सी का इजाफा हो जाता है, उसके बाद जो है सूरह बकरा की आखिरी आयत का इजाफा हो जाता है, सूरह तौबा की आखिरी आयत का इजाफा हो जाता है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग तरीके से फ़ातिहा दी जाती है, फ़ातिहा दिलाई जाती है। लेकिन जो है इसी को मुतय्यन कर लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको जो भी सूरतें याद हो उसी सूरतों की तिलावत करके आप फ़ातिहा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सूरतें याद ना भी हो और अगर एक छोटी सी सूरत सूरह कौसर ही याद हो तो आप उसकी ही तिलावत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। और अगर आपको ये सूरतें याद ना भी हो आप तस्बीहात का जिक्र कर लें, उसका विर्द कर लें, 50-100 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र कर लें और इन तमाम चीज़ों का सवाब आप पहुँचा दें कि या अल्लाह इन तमाम चीज़ों का सवाब हम नज़र करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, इसे कबूल फरमा। उनके तोहफ़े से तमाम सहाबाए किराम, तमाम सहाबियत की बारगाह में नज़र करते हैं, इसे भी कबूल फरमा। उसके बाद सिलसिला बसिलसिला जुमला ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। जुमला औलिया किराम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। उसके बाद आप लास्ट में या शुरू में ही जो है इमाम जाफ़र सादिक़ या जिसके भी नाम से आप फ़ातिहा दे रहे हैं उसका नाम लेकर के उन्हें आप इशारे सवाब कर दें, तो आप बिला शक व शुबा ये फ़ातिहा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी, इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।